आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत, तो आइए चलो जानते हैं दोस्तों आईएनएस विक्रांत के बारे में, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं इस पे। 1999 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया जो कि स्वदेशी हो। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धोक्त ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था लेकिन बनाने का नहीं। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी। कोचिन सीपीआई लिमिटेड CSL में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। शुरुआत में ये 60:40 के रेशियो में बना था, यानी कि 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी सामान। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेट स्टील देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों अब सिचुएशन भयंकर हो गई। इस सिचुएशन में करे तो क्या करे? भारतीयों ने इस अवसर में भी, आपदा में भी अवसर खोजे। तो अवसर कैसे खोजे? एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह का स्टील की जरूरत होती है, इसे वॉरशिप ग्रेट स्टील कहते हैं, जिसके लिए भारत रूस पर निर्भर था। रूस के मना करने पर आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन करीब 2 साल तक थमा रहा। इस बीच DRDO और स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने मिलकर आपदा को अवसर में बदला। भारत ने खुद वॉरशिप ग्रेट स्टील डेवलप कर लिया, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो गई। अब जिंदल ग्रुप और SR ग्रुप मिलकर इस स्टील को बनाते हैं। और दोस्तों इसको बनाने में करीब 13 साल लग गए। और क्या इसकी खूबियां हैं तो जानते हैं इसके बारे में। 2009 में आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई, यानी कि युद्ध के बाद प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 29 अगस्त 2011 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी कि इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिक जो ट्रायल पूरे हो गए इसके। 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया। 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन होगा। इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में जून 2023 का वक्त लगेगा। 2 सितंबर 2022 को भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगा, लेकिन जो ऑपरेशन चलाई जाएंगे इससे उसमें 2023 तक का वक्त लगेगा। तो एक खूबी इसकी ये भी है कि इसे चलता फिरता शहर भी बोला जाता है। तो क्या खूबी है इसमें जिसके कारण से चलता फिरता शहर भी कहा जाता है? इसमें 4LM 2500 गैस बाइंस है जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इससे आधा जयपुर को बिजली दी जा सकती है। तो दोस्तों इसमें जो पावर जनरेट होगा उससे करीब आधा जयपुर को लाइट उपलब्ध करवाई जा सकती है। इतनी लाइट जनरेट करेगा दोस्तों, तो काफी हेवी है। विक्रांत में 14 डेक हैं जो कि 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। इसमें मल्टी सोसाइटी अस्पताल भी होंगे। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसे समुद्र में भी रिफिल किया जा सकता है। पूरी तरह से लोड होने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42 टन का हो जाएगा और मैक्सिमम स्पीड इसकी 51 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और दोस्तों बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, लंबाई 262 मीटर लंबाई है और 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर ऊंचाई है। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्र रहेगा उसमें कम से कम 2 फुटबॉल के ग्राउंड बनाए जा सकते हैं, इतना इसका क्षेत्र रहेगा। और दोस्तों इसकी और क्या क्या खूबियां हैं तो चलो जानते हैं उसके बारे में भी। टारगेट एलिफेंट की सुरक्षा भी है इसमें। आईएनएस विक्रांत टारगेट एलिफेंट, यानी कि यह इतना विशाल है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए इसमें खास सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। ये AK-630 रोटरी कंसेंस से लॉन्च होगा। ये AK-630 रोटरी कंसेंस से लॉन्च होगा। इंडियन एंटी मिसाइल लेवल डेकोय सिस्टम से लेंस जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ कलवर क्लास बड़े मिशन भी बड़े बड़े में चलेगी। इस तरह आईएनएस विक्रांत का पूरा एक बैटल ग्रुप रहेगा। इसके अलावा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़े हथियार होते हैं, उसके एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के जैसे फाइटर जेट भी और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स तैनात होंगे। और दोस्तों बात करें अगर अपन इसमें कितना हिस्सा भारतीय है और कितना विदेशी है, तो दोस्तों इसमें करीब 70% जो हिस्सा बना है इसका वो भारत के मटेरियल से बना है, बाकी इसके अलावा विदेशी मटेरियल से बना है। और दोस्तों इसके बनने के बाद में भी भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट डिजाइन और बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों ये अपने पूरे देश, भारत देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने पास आईएनएस विक्रांत जैसा बहुत बड़ा
एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों ये जानकारी थी INS विक्रांत के बारे में। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ये जो लाल कलर का बटन है टोपी के कलर के जैसा, वो दबा देना दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।